वेद के पुरुष सूक्त को हम पढ़ रहे हैं निरंतर, और इसके 6 मंत्र जो है हम पढ़ चुके हैं, और 7वां मंत्र इसका क्या कहता है उसको आप देखें कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ते। तो यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है, सृष्टि रचना ही यहाँ यज्ञ है। जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो पहले हमने चर्चा की है, यज्ञ का मतलब तात्पर्य यह है कि जो आपका लक्ष्य है उसको संकल्प बना करके और निरंतर उसके लिए प्रयास करना और लक्ष्य को प्राप्त करना। तो वो जो संकल्प है कुछ पाने का लक्ष्य, वो यज्ञ है। तो यहाँ सृष्टि की सर्जना रूपी जो लक्ष्य है वो यज्ञ है, और उस यज्ञ में जो परम पुरुष है, जो विराट पुरुष है, वो उसमें हवि है। और सृष्टि का सृजन किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से, अनवरत रूप से, जिसे कहें कि एक के बाद एक सोपान बद्ध रूप से हुआ है, उसी प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च। तो देवाः जो देवता हैं और ऋषयश्च जो ऋषि हैं वो साध्यः वो साध्य बने, यानी साधन करता बने। वो जो देवता हैं और जो ऋषि हैं वो उस यज्ञ के साध्य बने। और तम यज्ञम तम पुरुषम यज्ञम, उस यज्ञ पुरुष को ही, जो विराट पुरुष जो है वो उत्पन्न हुए हैं, जो यज्ञ पुरुष हैं, उस यज्ञ पुरुष को ही उन्होंने जो है क्या किया, प्रोक्षित किया, यानी अभिसिंचित किया। उस यज्ञ जो प्रकट हुआ यज्ञ पुरुष, उसको ही उन्होंने जो है प्रोक्षित करके और जो है यजन कार्य किया। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण जातम अग्रतः। तो जातम यानी जो उत्पन्न हुआ है, जो सबसे पहले प्रकट हुआ है, क्या प्रकट हुआ है, विराट पुरुष जो है वो प्रकट हुआ है। तो यहाँ जो है सृष्टि की प्रक्रिया में, सृष्टि के प्रक्रिया रूपी यज्ञ में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ है, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ है। और वो जो विराट पुरुष है वही उस सृष्टि की रचना का एक जिसे कहें कि हवि है, पहले हम बात कर चुके हैं। और विराट पुरुष जो उत्पन्न हुए हैं उनको ही यज्ञ में प्रोक्षित किया गया। प्रोक्षित का मतलब है, प्रोक्ष का मतलब होता है सींचना, यानी कि जल का छिड़काव करना, यानी कि पवित्र करना। जब यज्ञ होता है तब आपने देखा होगा कि जल का जो कलश होता है उसमें जो जल है, जल बिंदु जो है फैला करके और वहाँ उस स्थान को पवित्र किया जाता है। तो यज्ञ रूपी पुरुष से ही उस स्थान को उन्होंने पवित्र किया। तो देखें इसको आप, तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। तो साध्य बने, कौन बने, देवाः ऋषयश्च, देवता और ऋषि जो है वो साध्य बन करके उन्होंने यजन किया। और उन्होंने क्या किया कि तम जातम पुरुषम, उस उत्पन्न सबसे पहले अग्रतः जातम पुरुषम, उस सबसे पहले उत्पन्न हुए पुरुष को ही जो है बर्हिषि प्रोक्षण, उन्होंने जो है यज्ञ में प्रोक्षित करके और यजन प्रारंभ किया। तो जो देवता थे और जो ऋषि थे उस यज्ञ के साध्य बने, और उन्होंने सबसे पहले प्रकट जो है वो जो विराट पुरुष है उसी को यज्ञ में प्रोक्षित करके और यजन कार्य प्रारंभ किया। तो उस विराट पुरुष से ही उस यज्ञ के जो स्थल है, यज्ञ का जो आधार है, उसको पवित्रीकरण करके और उस प्राण स्वरूप उस पवित्र ऊर्जा से उस स्थान को पवित्र करके और उस सृष्टि का सृजन रूपी कार्य को देवताओं ने और ऋषियों ने प्रारंभ किया। तो देखें कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषः जातम अग्रतः जातम तम पुरुषम प्रोक्षन यज्ञम बर्हिषि यज्ञम। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले उत्पन्न उस पुरुष को ही जो है प्रोक्षित करके उस यज्ञ को प्रारंभ किया। तेन देवा अयजंत, देवताओं ने उससे यजन किया। जो देवता और ऋषियों ने यजन किया, जो क्या है, साध्य है। तो देवाः ऋषयश्च साध्याः देवाः ऋषयश्च तेन अयजंत। तो यहाँ देखें कि
बाद वाले के अर्थ को आप पहले अनुवाद करेंगे कि ऋषयः देवाः साध्याः तेन अयजंत। जो ऋषि हैं और जो देवता हैं वो उस यज्ञ के साध्य बने और तम अग्रतः जातम पुरुषम प्रोक्षण बर्हिषि यज्ञम। और उस जो परम पुरुष, जो विराट पुरुष जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं से उस यज्ञ भूमि को, उस यज्ञ स्थल को, यज्ञ के आधार को, सृष्टि के सृजन के का जो प्रारूप है, जो भूमिका है, उसको, उस स्थान को पवित्र करके, उस पवित्र ऊर्जा से युक्त करके जो है उस प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से पुरुष सूक्त में सृष्टि की प्रक्रिया का, सृष्टि सृजन की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसमें विराट पुरुष ही मूल तत्व है। विराट पुरुष ही सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं। विराट पुरुष से उस स्थल का पवित्रीकरण किया जा रहा है और विराट पुरुष ही समस्त जड़ चेतन के रूप में मूल है। वो जो विराट पुरुष है वो ही हव्य सामग्री है। उस विराट पुरुष ही जो है वो उसमें हविष्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि में ये जो जड़ और चेतन है, उन सब के भीतर जो मूल तत्व है, जो सृष्टि बनी है पहले, जो बनने वाली है और जो बन रही है, विराट पुरुष ही है जो अनंत रूपों में विस्तार को प्राप्त कर रहा है। तो ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति उस परम पुरुष परमात्मा के एक अंश से हुई है और वो एक अंश इस सृष्टि पर जो व्यक्त जगत है, जो प्रकट हो चुका है जगत, उस प्रकट हुए जगत के विभिन्न रूपों के भीतर जो मूल तत्व है वो परम पुरुष है, विराट पुरुष है। उसी से सृष्टि की रचना हुई है और वो हर रूप में वो विराजमान है। इसी बात को जो है वो यहाँ ऋषि नारायण जो है वो ये कह रहे हैं। तो ये संकेतित कर रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि के विविध नाना रूपों में वो परम पुरुष परमात्मा, वो विराट पुरुष जो है वो मूल रूप में है। हमें उसके स्वरूप को समझना है और यही ऋषि का यहाँ मंतव्य है कि हम सृष्टि की प्रक्रिया को और सृष्टि के मूल तत्व को, इस सृष्टि के जो विभिन्न रूप दिख रहे हैं उन रूपों में जो एक मूल तत्व है, जो एक ही है अंततोगत्वा जा करके, उसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो उस अद्वैत तत्व की तरफ संकेत करते हुए सृष्टि प्रक्रिया का यहाँ पर ऋषि वर्णन कर रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो मंत्र हैं वो अगले जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम देखेंगे। धन्यवाद।